हेलो, मेरा नाम चंद्रहास है। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे ज्योमेट्री से पार्ट 7 और पार्ट 7 में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसे हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, उसके ऊपर आए हुए क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं आपके पुराने प्रीवियस ईयर पेपर से। हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चंस क्या हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है और क्या कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन तो ये आपको अगर याद नहीं रहता है तो आपके लिए क्वेश्चन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो, पूरी वीडियो देखिएगा। और वीडियो के दौरान आपको थोड़ी बहुत नॉइज़ देखने को मिलेगी बारिश की वजह से, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा अभी से ही। और अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हुए हैं पार्ट 6 तक के, तो आपको कॉर्नर में लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिलेगा ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री सब का, जिससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एसएससी सीजीएल टीयर 1 में आया था 2013 में और टीयर 2 में आया था 2014 में। ठीक है, तो कोई यहाँ पे ऐसा डिफरेंस नहीं है कि आपका कोई क्वेश्चन 2013 में आया तो 2014 में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या है। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल सच दैट AB इज इक्वल टू AC एंड एंगल B इज 35 डिग्री। AD इज द मीडियन टू द बेस BC देन BAD बताना है। मतलब क्या कि मान लीजिए यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल खींच देता हूँ ABC। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल खींचा है, आप ट्रायंगल ही समझिएगा AB और ये क्या है C। अब ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है हिंदी में, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। जैसा यहाँ पे दिया गया कि AB और AC क्या है, आपस में बराबर है, ये और ये बराबर है। और कोण भी कितना दिया गया है, 35 डिग्री दिया गया है, मतलब ये कितना है 35 डिग्री। AD क्या है, मीडियन है, मतलब A से हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींचेंगे, ये क्या है D, और ये क्या है मीडियन। मीडियन का मतलब क्या कि ये BC, ये आपका BC को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगा, मतलब BD बराबर में DC हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना क्या है कि BAD कितना होगा, BA और D ये कितना होगा। तो अगर आपको पता है इससे रिलेटेड, आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी, तो मेरे ख्याल से 2 सेकंड या 3 सेकंड लगेगा आपको आंसर को टिक करने में। नहीं पता है तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसको डिटरमाइन करने में, या फिर तुक्के में आप आंसर लगा के आएंगे। देखिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल से जुड़ी एक प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको आप सुन लीजिए, नोट करके रख लीजिए कि इसका जो मीडियन होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो भी मीडियन आपका होगा, जो शीर्ष से खींचा जाएगा, मतलब इन दोनों भुजाओं जो बराबर भुजाएं हैं, वो जहाँ पे जिस शीर्ष पे मिल रहे हैं उससे जो आपका मीडियन खींचा जाएगा तीसरी भुजा पे जो कि बराबर नहीं है, तो वो मीडियन तो होगा, मतलब दो बराबर भागों में तो बांटेगा ही साथ एक प्रॉपर्टी होती है जो 90 डिग्री पर भी होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। कई सारे क्वेश्चंस में ऐसे दे देगा कि मीडियन है तो आपको 90 डिग्री यहाँ पे निकाल लेना है, या फिर अगर कह देता है कि A से BC पर एक लंब डाला गया है, तो उस केस में आपको समझ जाना कि लंब डाला गया मतलब वो उसको दो बराबर भागों में भी बांट देगा। ठीक है, तो ये भी आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, किताबों में कम देखने को मिलती है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये अगर 90 डिग्री आपको पता चल गया, अब आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, अगर मैं त्रिभुज ले लूँ कौन सा, AB और D, ये वाला त्रिभुज ले लूँ AB और D। अब A और BD ले लिया मैंने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। दो तो पता चल गए, 90 और 135, तो कोण B और यहाँ पे कौन सा कोण ले लूँ, कोण ADB, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90 और 135 की जोड़ी कितना हो गया, 125 डिग्री। ठीक है, 180 में से 125 को घटा लीजिए, बस कितना मिल जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 55 डिग्री, ये आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, इतना मैंने एक्सप्लेन किया सिर्फ इसलिए टाइम लिया ताकि आपको एग्जाम में टाइम नहीं लगे। जब भी जैसे आपको एग्जाम में आता है, चाहे इस तरफ का कोण 25, चाहे इस तरफ का, ये 35 दे देता और आपसे ये पूछ लेता DAC बताइए, तो उस केस में आप क्या करते कि ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये ध्यान रखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो जो बराबर भुजाओं के कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, आपस में बराबर। मतलब ये 35 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाता, 35 डिग्री हो जाता। ये वाला आपका 90 डिग्री आपका हो जाता, फिर से वही 90 और 35 125, 180 में से घटा देते, बस आंसर आपको मिल जाता। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चंस आपके निकल के आते हैं इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ AB इज इक्वल टू AC। चलिए बना लेते हैं हम। ये हमने बना लिया क्या, ट्रायंगल बना लिया। ये ट्रायंगल का नाम क्या है, ABC है। और इसमें प्रॉपर्टी क्या बता रहे हैं कि AB और AC आपस में इक्वल हैं। ठीक है,
अ सर्किल थ्रू बी टचिंग ए सी एट मिडिल पॉइंट इंटरसेक्ट बी एट पी। अब देखिए ध्यान से पढ़िएगा, कह रहे हैं कि यहाँ पे B से कोई मतलब B को सेंटर मान के कोई सर्किल आपका खींचा गया जो कि AC को कहाँ पे टच करता है, AC को टच करता है इसके मिड पॉइंट पे, ठीक है, मिड पॉइंट पे टच करता है और AB को इंटरसेक्ट करता है। इंटरसेक्ट कहाँ पे करता है, P पे। तो आपको कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे वृत्त बनाना होगा, सर्कल बनाना होगा, जो कि आपका AB को तो कहीं पे कट करा दीजिए और इसको मिडिल में कहीं पे टच करा दीजिए और ऐसे बना लीजिए, ठीक है। वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं बन रही है, सर्कल समझिएगा। मतलब केवल इतना है कि मान लीजिए यहाँ कहीं पे इसको टच कर रहा है, ठीक है, ये आपका इसको कहीं टच कर रहा है AC को, और AB को कहाँ पे कट कर रहा है, P पे। तो ये वाला पॉइंट तो हमको बता दिया गया, AB को कहाँ पे कट कर रहा है, P पे। तो ये P हो गया और इसको मान लीजिए मैं Q मान लेता हूँ, ठीक है। तो आपको बताना क्या है यहाँ पे, AP इज टू AB कितना होगा, मतलब AP और पूरा AB ये आपका अनुपात कितना होगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है आपका तो कैसे करेंगे एग्जाम में देखिएगा। वैसे यहाँ पे क्या है कि आपका जो ज्योमेट्री का पोर्शन का जो ट्रायंगल है उसकी प्रॉपर्टी ली गई है, मतलब ट्रायंगल के ऊपर बनाई गई, लेकिन यहाँ पे यूज़ क्या होगा, आपकी सर्कल की प्रमेय यूज होगी, थ्योरम यूज होगी और सर्कल की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज होगी, वो भी अभी जान लीजिए। बाकी आगे मैं सर्कल का जब चैप्टर बताऊँगा तो उसमें भी आपको ये बताऊँगा। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि AB और AC क्या है, बराबर है। तो मैं मान लेता हूँ कि AB बराबर में AC, और ये आपका मान लीजिए कितना मान लिया मैंने, 2x, ठीक है। मान लिया कि इसकी लंबाई कितनी है, 2x है, ओके। अब ये आपको पता है कि ये सर्कल यहाँ पे टच किया है तो आधे पे टच किया है, मतलब यहाँ पे AQ की लंबाई कितनी हो जाएगी, x, आधी इसकी, ठीक है। पूरा का पूरा 2x है तो आधा कितना हो गया, x हो गया, ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है AB कितना है, 2x है। तो यहाँ पे सर्कल की एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि मान लीजिए ये ऐसे कोई आपका वृत्त है और यहाँ पे एक ऐसे पॉइंट से एक ही पॉइंट है आपका, ठीक है। ये आपका मान लीजिए एक टच करता हुआ जा रहा है और एक इसको क्रॉस करता हुआ जा रहा है, ठीक है, मतलब इंटरसेक्ट कर रहा है। ये आपका पॉइंट मान लीजिए P है, ये आपका Q है, ये A है और ये B है। तो एक प्रमेय क्या कहती है कि यहाँ पे इसमें रिलेशनशिप क्या होता है, PQ स्क्वायर। PQ स्क्वायर का मतलब जो भी आपका यहाँ पे स्पर्शी है, ठीक है, जो स्पर्श कर रहा है उसका स्क्वायर किसके बराबर होता है, PA इंटू में PB। ध्यान रखिएगा, PA इंटू में AB नहीं है, PA इंटू में PB है। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, ये आपकी प्रमेय होती है। तो यही यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे स्पर्शी कौन सा है देखिए, तो ये है आपका AQ। तो यहाँ पे हम वही थ्योरम लगा देते हैं, क्या हो जाएगा, AQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AP और इंटू में AB। बस AQ की जगह पे क्या रख दूंगा, x रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। AP की जगह पे कुछ नहीं, AP रखेंगे और गुणे में AB की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2x। तो AB की जगह पे रख दिया 2x, x से एक x कट गया तो AP की वैल्यू कितनी मिल गई, तो AP की वैल्यू मिल गई मुझे x, और ये 2 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। AP की वैल्यू कितनी आ गई, x/2। मुझे निकालना क्या है, AP/AB, और AB की वैल्यू हमको पता क्या है कितनी है, 2x। तो इसको अगर मैं यहाँ पे AP/AB यहीं पे निकाल दूँ और डिवाइड कर दूँ किससे, 2x से, तो x से x कट गया, 2 नीचे आ जाएगा तो 2 से गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1/4। तो कितना अनुपात आ गया, 1:4 का यहाँ पे रेशियो आपको मिल गया। देखिए क्वेश्चन कठिन नहीं है अगर आपको सही चीज़ें पता हैं तो, वरना क्या है, पहली बात तो चित्र बनाने में बहुत डिफिकल्टी होगी, दूसरी बात आपने चित्र अगर बना भी लिया तो आप समझ नहीं पाएंगे यहाँ पे करेंगे कैसे, फिर क्या होगा, आप 2 मिनट वेस्ट भी करेंगे और क्वेश्चन हो भी नहीं पाएगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है, एकदम आपने रट रखा है, प्रैक्टिस कर करके एकदम दिमाग में आपके बैठा हुआ है, तो तुरंत का तुरंत आपको यहाँ पे सोल्यूशन मिलता है। यहाँ पे आप बिना 2x या x माने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो भी आपको सही आंसर मिलेगा। बस आपको ये याद रखना है कि ये आपकी थ्योरम यूज होनी है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ द अनइक्वल एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द इक्वल एंगल देन ईच इक्वल एंगल इज। देखिए बहुत ध्यान से इस तरह के क्वेश्चंस को पढ़ना होता है, एकदम सुपर सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज में आप कहीं भी चूक गए तो आपके लिए यहाँ पे डिफिकल्टी हो जाती है। सही आंसर आपने निकाला होगा फिर भी गलत ऑप्शन को टिक करके आएंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि इफ द अनइक्वल एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द इक्वल एंगल्स। अब मान लीजिए आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर जिसकी 2 भुजाएं कोई भी बराबर है, मैं ABC ले लेता हूँ और यहाँ पे कह देता हूँ कि AB और AC बराबर है, तो यहाँ पे ये एंगल मान लीजिए मैं लेता हूँ x डिग्री का होगा, तो ये वाला भी कितना होगा, x डिग्री का। तो कह रहे हैं कि अनइक्वल एंगल, ये वाला जो एंगल है कितना है,
इन दोनों इक्वल एंगल के सम का दुगना है, तो दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 2x, और इसका भी मैं क्या कर दूं 2 गुना, तो कितना आ जाएगा 4x, मतलब ये क्या आ गया 4x। तो आपसे पूछा क्या है, देन ईच इक्वल एंगल, दोनों इक्वल एंगल कितने के हैं ये आपको निकालना है बस। अब आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देनी है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, तो 4 और ये 2 6, 6x बराबर में 180 डिग्री, तो x बराबर में कितना आ गया 30 डिग्री। बस ये आंसर आपको मिल गया। इक्वल एंगल पूछा है तो 30 डिग्री। यहीं पे अगर पूछा होता देन अनइक्वल एंगल इज, तो क्या करते x की वैल्यू निकाली है 4 से गुणा कर देते, कितना आ जाता है 120 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना होगा कि पूछा क्या गया है आपसे, तो आप सही आंसर यहाँ पे लगा पाएंगे। थोड़ा सा भी यहाँ पे मिस्टेक किया नहीं तो इतना आसान क्वेश्चन भी आप गलत करके आएंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे क्या है। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इन ट्रायंगल ABC, AB इज इक्वल टू AC एंड कोण BAC इज इक्वल टू 40 डिग्री, देन एक्सटर्नल एंगल एट B इज। देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ पे सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं AB और C। AB और AC आपस में बराबर हो गए, चलिए सही बात है। BAC कितना है 40 डिग्री है। तो आपसे पूछा गया एक्सटर्नल एंगल एट B, मतलब आपसे अगर इस भुजा को मैं आगे बढ़ाऊं तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से अभी तक। तो कैसे करना है, अनइक्वल एंगल है 40 डिग्री, मतलब ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा B और C का, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री, तो 180 में से 40 को आप घटा दीजिए, कितना बच जाएगा 140 बच जाएगा। और 140 को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 70 डिग्री। क्यों किया 2 से डिवाइड, क्योंकि भाई ये दोनों बराबर है ना, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 70 डिग्री का हो गया। अब आपको पता है ये 70 डिग्री का आपको पता चल गया, एक्सटर्नल एंगल निकालना है। ये आपका क्या है, देखिए मैंने आपको, अगर आपने पिछले ज्योमेट्री के पार्ट देखे होंगे तो ये आपको बताया होगा कि आपका अगर एक सीधी लाइन होती है तो पूरी कितनी होती है 180 डिग्री की होती है, और उसको कितनी बार भी आप पार्टीशन कर दीजिए तो उन सब एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे केवल एक ही लाइन यहाँ पे क्रॉस करती है और सीधी लाइन है ये, तो एक पार्ट अगर 70 डिग्री है तो दूसरा कितना होना होगा ताकि वो 180 हो जाए, तो होगा 110 डिग्री। तो एक्सटर्नल एंगल कितना गया 110 डिग्री। सारे आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो मेरे ख्याल से 5 सेकंड भी आपके लिए इनफ होगा इसको आंसर करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे चित्र बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आपको इमेजिन करना है कि ABC है, अनइक्वल एंगल आपको दिया गया 40 डिग्री, तो 140 हो जाएगा, और आपको सीधी लाइन पे पता है कि एक अगर 70 का है तो यहाँ पे दूसरा कितने का होगा 110 डिग्री का। ये सब चित्र वगैरह बनाने की जरूरत आपको नहीं पड़नी चाहिए। शुरुआत अगर आप कर रहे हैं, अगर एकदम शुरुआत है तो आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप जानेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको पेन कॉपी चलाने की जरूरत नहीं है, टोटल मेंटल कैलकुलेशन है और कुछ यहाँ पे ज़्यादा खास नहीं है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 2A यूनिट। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये आपका बना दिया मैंने क्या ABC, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या, समद्विबाहु त्रिभुज, और AB और AC आपस में बराबर हैं, AB और AC बराबर भी हैं, और ये क्या है इनका मान दिया गया है 2A यूनिट है, मतलब एक भुजा की लंबाई कितनी है 2A, इसकी भी 2A तो इसकी भी 2A। BC बराबर कितना दिया गया A, मतलब BC की लंबाई कितनी दी गई है A, पूरे BC की लंबाई दी गई है A। फिर क्या करें, ड्रॉ AD, और ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर डालिए AD किस पे, BC पे, तो AD हम डाल रहे हैं परपेंडिकुलर BC पे, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ AD की लेंथ आप फाइंड करिए। कैसे आप फाइंड करेंगे, और यहाँ पर भी जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था आपको, उसमें जो थ्योरम बताई थी, देखिए टियर 2 का क्वेश्चन है, वही आपकी यहाँ पे थ्योरम यूज होगी। थ्योरम क्या कह लीजिए, वो प्रॉपर्टी यूज होगी। क्यों प्रॉपर्टी यूज होगी, अगर आपको पता नहीं है कि अगर ये लंब डाला गया है तो ये इसका मीडियन भी होता है, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि अगर ये पूरा A है तो ये A/2 आप नहीं डिड्यूस कर पाएंगे। फिर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, और प्रॉब्लम होगी नहीं कि आपका टाइम वेस्ट, और यहाँ पे चांसेस आपके मिस होने के बढ़ जाते हैं। तो आपको अगर पता है कि अगर ये 90 डिग्री है तो मतलब क्या है, ये आपका मीडियन भी होगा। मीडियन का मतलब क्या, 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो BC पूरा अगर क्या है A है तो यहाँ BD कितना होगा A/2। अब ये 90 डिग्री है, ये कितना पता है 2A है, हमको AD की लंबाई निकालनी है, बस पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर में लंब का स्क्वायर AD स्क्वायर प्लस में BD स्क्वायर। बस AB स्क्वायर कितना होगा, तो AB स्क्वायर देखिए कितना है 2A, तो 2A का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4A स्क्वायर। AD स्क्वायर तो आपका AD स्क्वायर ही रहेगा, प्लस में BD स्क्वायर कितना होगा, तो BD स्क्वायर हो जाएगा आपका A/2
और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे a²/4 कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे AD² क्या हो जाएगा, अब इसको मैं दूसरी तरफ ट्रांसफर कर लेता हूँ, पक्षांतर कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 4a² माइनस में a²/4। ओके, अब 4 गुणे में 4 कितना हो जाएगा 16, 16 में से एक a² घट जाएगा, कितना बचेगा 15 a²/4। और ये क्या है AD² है, तो AD की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप अंडर रूट लगा दीजिए। अंडर रूट लगाएंगे तो a² का एक a बाहर आ जाएगा, 4 से ये 2 बाहर आ जाएगा, और ये आपका कितना रहेगा √15 हो जाएगा। तो a√15 बटे में 2 यूनिट, ये आपकी आ जाएगी AD की लंबाई। तो ये आपने देखा, जो हमने पहला क्वेश्चन देखा था उसमें जो प्रॉपर्टी देखी थी, अगर आपको पता है तो कितना आसानी से हम निकाल लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है, और आंसर आपको सही सही मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल एट B। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने बना लिया, और ये क्या है कह रहे हैं राइट एंगल है B पे, तो A, ये क्या हो गया B, ये क्या हो गया C, और ये कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। कह रहे हैं D इज अ पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल ABC, और D कोई पॉइंट है इनसाइड द ट्रायंगल ABC, मैंने यहाँ पे ले लिया D है। P and Q are the feet of the perpendiculars drawn from the D on the side AB and AC respectively। कह रहे हैं कि P और Q आपके परपेंडिकुलर्स हैं जो कि D से ड्रॉ किए गए हैं, कहाँ पे AB और AC। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, लंब, ठीक है, लंब यहाँ पे ड्रॉ किए गए हैं, खींचे गए हैं। तो एक लंब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, इसका नाम क्या हो गया P, और एक लंब यहाँ पे डाल देता हूँ, इसका नाम क्या हो गया Q, ठीक है। If AP is equal to A सेंटीमीटर, AP is equal to A सेंटीमीटर, AQ is equal to B सेंटीमीटर, AQ बराबर में B सेंटीमीटर, एंड एंगल BAD, ये आपका एंगल है, ठीक है, एंगल BAD 15 डिग्री है, तो BA और यहाँ से एक लाइन खींचनी पड़ेगी फिर आपको D, ये कितना है 15 डिग्री का है। तो आपको साइन 75 डिग्री का मान बताना है, ठीक है, साइन 75 डिग्री का मान यहाँ पे आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं साइन 75 डिग्री पहले है कहाँ पे, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चलता हूँ बताते कि ये आपको पता है कि AB क्या है 90 डिग्री पे है, और ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। तो इतनी बात आपको पता चल गई कि 90 डिग्री है, और ये राइट एंगल है, इसके ठीक सामने वाला AC क्या होगा विकर्ण होगा, और विकर्ण त्रिभुज की दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। इसका मतलब क्या कि AB और AC आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर भुजाएं हो जाएंगी, ठीक है। तो AB और AC अगर आपस में बराबर भुजाएं हो जाएंगी, तो इसका मतलब ये भी एक निकल के आ जाएगा कि ये अगर 90 डिग्री है तो कोण A और कोण B का मान कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इतना तो आपको समझ में आया होगा, तभी तीनों का मान 180 डिग्री हो पाएगा। ओके, ये तो सिंपल सी बातें हैं। चलिए अब यहाँ पे हमको सबसे पहले फाइंड करना है कि 75 डिग्री आता कहाँ पे है। तो अगर मैं ये ट्रायंगल ले लूँ, ट्रायंगल AP और D, ट्रायंगल APD देखिए, तो यहाँ पे आपको पता है कि एंगल BAD बराबर कितना है 15 डिग्री, और एंगल APD बराबर कितना है, एंगल APD बराबर कितना है 90 डिग्री, और एंगल ADP कितना है ये आपको नहीं पता है, लेकिन ये पता है तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। सबके मान रख दीजिए। तो अब स्टेप बाय स्टेप करने से क्या फ़ायदा, 90 और ये आपका 15 कितना हो जाएगा 105। तो ADP बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ADP बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस में 105, और इसको आप घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 75 डिग्री मिल गया। मतलब ये आपका एंगल आ गया 75 डिग्री का, ठीक है। तो अब यहाँ पे 75 डिग्री साइन का मान बताना है आपको, तो साइन 75 की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताया था यही चैप्टर, और ये चीज़ें कैसे निकालनी है आपको, ये इस पे खास तौर पे आपको फोकस दिया था, बताया था कि जिसका भी एंगल पूछे आपसे, साइन 75 कॉस 75 जिसका भी पूछेगा, तो जो भी एंगल होगा उसके ठीक सामने की जो भुजा होगी वो क्या होगी, लंब होगी। और साइन का मान क्या होता है, लंब बटे में कर्ण। तो हमको लंब पता चल गया, क्या है लंब है आपका AP, ठीक है। कर्ण क्या हो जाएगा, इसके साथ वाला भुजा कौन सी है AD, तो AP अपॉन में AD। ओके, बस अब आप AP और AD की वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर मिल गया। AP की वैल्यू कितनी है A, AP की वैल्यू आप A रख दीजिए, लेकिन AD का जो मान है ये आपको पता नहीं है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि AD की वैल्यू कितनी है, तो AD की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। AD की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम दूसरे वाले ट्रायंगल का प्रयोग करेंगे। आपको ये पता है कोण A और कोण B बराबर में 45 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे इतना पार्ट अगर ये 15 है तो इतना पार्ट कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये 30 डिग्री हुआ, और ये 90 डिग्री है आपका Q वाला,
तो 90 और 30 कितना हो जाएगा 120, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। बस आप साइन 60 यहाँ पे रख दिए, साइन 30 नहीं रखिएगा, क्यों? साइन 30 अगर आप रखेंगे तो यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा DQ आ जाएगा और आपका विकर्ण क्या आ जाएगा AD। तो ना तो आपको AD की वैल्यू पता है ना तो DQ की वैल्यू पता है, तो आप निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप साइन 60 डिग्री को लेंगे तो क्या होगा, एक तरफ तो आपको AQ मिलेगा और दूसरी तरफ AD मिलेगा। तो AQ की वैल्यू पता है और साइन 60 की वैल्यू पता होगी तो AD की वैल्यू आप निकाल पाएंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे मैंने 30 डिग्री को क्यों नहीं लिया और 60 डिग्री को क्यों लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन 60 डिग्री, और ये आपका ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल है आपका ADQ। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा? तो सामने वाली भुजा क्या होगी? AQ अपॉन में AD। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू आपकी होती है √3/2। AQ की वैल्यू कितनी है? B, और AD की वैल्यू तो AD की है, तो AD की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप कर लीजिए तो आसानी से मिल जाएगा 2B अपॉन में √3। बस AP की वैल्यू आपको पता है कितनी है AD की वैल्यू आपको पता चल गई कितनी 2B अपॉन में √3। अब √3 आपका ऊपर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा √3A अपॉन में 2B। ये आपकी वैल्यू आ गई AD की। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, Tier 2 में पूछा गया था। और आपको अगर ये छोटे छोटे से बातें अगर नहीं पता हैं, जो लोग ज़्यादातर इग्नोर कर देते हैं, कहते हैं बड़ी बड़ी चीज़ें सीखनी, छोटी वाली नहीं सीखनी, तो अगर छोटी छोटी सी ये चीज़ें नहीं पता हैं तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे छूटने हैं, ये बात तो पक्की है। ओके, मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आया होगा। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे आप आसानी से आंसर कर पाएंगे और आपको तरीका पता है कैसे इनको करना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की। ये भी बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 7वां वाला भी आपका क्या है? इफ ट्राइंगल FGH इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो अगर मैं ऐसे एक ट्राइंगल बना देता हूँ FGH, F मान लेता हूँ, इसको G मान लेता हूँ, इसको H मान लेता हूँ, आइसोसेलेस है, लेकिन ये नहीं बताया कौन सी भुजा बराबर है। लेकिन ये पता है कि FG इज लेस देन 3 सेंटीमीटर। FG क्या है? लेस देन 3 सेंटीमीटर है, मतलब 3 सेंटीमीटर से कम है। ये वाली भुजा क्या है? लेस देन 3 सेंटीमीटर है। और GH की वैल्यू कितनी है? 8 सेंटीमीटर, तो इसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिलेशनशिप, मतलब कौन सा इनमें से सही रिलेशनशिप को दर्शाएगा। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है? GH बराबर में FH। GH और FH आपस में बराबर हैं। क्या ये रिलेशनशिप ट्रू होती है कि नहीं होती है, इस बात को हम देख लेते हैं। तो त्रिभुज से रिलेटेड एक आपको ये नियम पता होगा भुजाओं को लेकर के कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। तो इस केस में अगर हम देखें कि अगर हम GH और FH को बराबर करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा? 8 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 8 है, तो 8 और 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16। और जाहिर सी बात है वो तीसरी भुजा से क्या है? बड़ा है। तो ऐसे केस में तो पहली रिलेशनशिप आपकी ट्रू हो जाती है। लेकिन इन केस अगर आपको डाउट होता है कैसे हमको पता चलेगा बाकी के ऑप्शन भी ट्रू हो सकते हैं कि नहीं, तो हम सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं कि वो गलत क्यों है। ठीक है, ये तो बहुत आसानी से हमने बता दिया कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं होती हैं तो दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, इसलिए पहला ऑप्शन ही आपका सही हो गया। इन केस अगर ये ऑप्शन आपका आखिरी में दिया होता और ये सारे ऑप्शन सुपर होते तो कैसे करते? GF बराबर में GH, GF और GH आपस में बराबर है। देखिए बराबर है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि GF की वैल्यू क्या है? 3 से कम है और GH की वैल्यू क्या है? 8 है। तो किस केस में बराबर हो सकते हैं? नहीं, मतलब ऑप्शन गलत है। FH इज ग्रेटर देन GH, FH क्या है? GH से बड़ा होगा। चलिए FH को अगर हम GH से बड़ा मान लेते हैं तो आपका यहाँ पे देखते हैं कि रिलेशनशिप आपकी ट्रू होती है कि नहीं। तो किसी भी केस में अगर आप मानते हैं कि FH को मान लीजिए GH से आपको बड़ा मानना है, मैं 9 मान लेता हूँ। ठीक है, कितना है आपका? 9 है। तो जैसे ही आपने इसको 9 मान लिया और एक आपको ये पता है कि ये 3 सेंटीमीटर से कम है और ये क्या है आपका? 8 है। ठीक है, तो इस केस में होता क्या है देखिएगा, एक यहाँ पे कहानी और है। क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि सर इसको हम 3 से कम मान लेते हैं, मान लीजिए 2 मान लेते हैं, तो ऐसे में तो दोनों भुजाओं को हमने जोड़ा 10 आ गया और ये क्या है? 9 है। तो जाहिर सी बात है पहली वाली रिलेशनशिप जैसे ट्रू थी वैसे ये भी क्या हो गई? ट्रू हो गई। लेकिन एक बात आपने ध्यान नहीं दिया था, वो क्या है कि ये क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल भी तो है। सिर्फ ये नहीं है कि दो भुजाएं जोड़ने पर तीसरी से बढ़िया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी तो होना चाहिए। जबकि ये एंगल अगर आप बना देते हैं कि एक 2 हो गया, एक 8 हो गया, एक 9 हो गया, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहाँ रह गया? समद्विबाहु त्रिभुज नहीं रह गया। ठीक है, इसमें तीनों भुजाएं क्या है? आपस में अलग अलग हैं, तो ये आपका स्केलेन हो गया। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं रह गया, तो इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। GH इज लेस देन GF,
GH क्या है, लेस देन है किससे, GF के, तो जाहिर सी बात है कंडीशन ही नहीं है। क्यों नहीं है, GH की वैल्यू 8 है और GF की वैल्यू क्या है, 3 से कम है, तो ये भी गलत हो गया। तो देखिए पहला ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। कैसे, GH इज इक्वल टू FH, तो GH और FH आपस में बराबर होंगे, तो एक तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, तीसरी भुजा से बड़ा है, और दूसरा ये भी कि दो भुजाएं क्या है, आपस में बराबर हैं, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आपका प्रूव हो जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही होता है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, काफी घुमाने वाला ये क्वेश्चन था। ओके, चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ट्रायंगल ABCजन आइसोसेलेस विथ AB इक्वल टू AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं ट्रायंगल बना लेता हूँ AB और C, ठीक है, और ये क्या है, आइसोसेलेस है, AB और C, और AB और AC क्या है, 10-10 सेंटीमीटर है, आपस में बराबर है। AD क्या है, 8 सेंटीमीटर है, और AD है क्या, इज द मीडियन ऑन BC फ्रॉम A से मीडियन खींचा गया है BC पर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, AD। आपको बताना क्या, लेंथ ऑफ BC की लेंथ कितनी होगी। तो देखिए आपको इतना तुरंत समझ में आ जाना चाहिए, आपका 8 सेंटीमीटर दिया गया है, मीडियन है, ये जो आपको पहला क्वेश्चन मैंने बताया था वही वाला। देखिए प्रॉपर्टी यूज हुई कितने सारे क्वेश्चंस में, टीयर 1 में भी पूछा गया, टीयर 2 में भी पूछा गया, 2014 में पूछा गया, 2015 में पूछा गया, बार बार ये क्वेश्चन आपसे देखने को मिलता है। तो प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे ही आपको पता चला कि मीडियन है, मतलब BD और DC आपस में बराबर हैं, तो आपको तुरंत ये बात पता चल जानी चाहिए कि ये क्या है, 90 डिग्री भी होगा, क्योंकि ऐसा केस होता है, ये प्रॉपर्टी होती है। अगर ये 90 डिग्री आपको नहीं पता, फिर हो चुका, आप निकाल चुके, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए डिफिकल्टी पैदा हो जाएगी। जैसे ही आपको पता चला कि ये क्या है आपका 90 डिग्री, बस पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, BD की वैल्यू निकाल लीजिए, खत्म कहानी। तो कैसे करेंगे आप, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर माइनस में BD स्क्वायर, ठीक है, BD की वैल्यू निकाल लीजिए, उसका डबल कर दीजिएगा, BC की वैल्यू आ गई, क्योंकि आपस में क्या है, बराबर है, सॉरी माइनस लगा हुआ है, प्लस होगा, ठीक है। तो AB स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 10 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 100। AD स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, AD स्क्वायर की वैल्यू हो गई 64। BD स्क्वायर की वैल्यू, तो BD स्क्वायर तो निकालना ही है, तो BD स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 100 में से 64 घटाएंगे, कितना बचेगा, 36। तो BD की वैल्यू कितनी आ गई, तो BD की वैल्यू आ गई 6, ठीक है, स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 6, BD की वैल्यू कितनी आ गई 6 को आप 2 बार गुणा कर दीजिए, तो BC की वैल्यू आ जाएगी, BC की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर, बस आ गया। ओके, तो ये अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो आपके लिए ये चंद सेकंड का काम है, प्रॉपर्टी नहीं पता है फिर आप खोजते रह जाएंगे, या तुक्के में आप कोई भी आंसर करके आएंगे, जो कि आपका गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल के ऊपर मैंने आपको बताया इतने सारे क्वेश्चंस, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा, कैसे आपके क्वेश्चंस आते हैं और क्या कुछ आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे टोटल 8 ही क्वेश्चन मैंने लिए थे ये इस वीडियो में, काफ़ी दिनों बाद ये वीडियो आपको दे रहा हूँ मैं, तो देखिएगा आप कि आप इनको देख लीजिए, समझ लीजिए, और इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, बार बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको तरीके समझ में आए कि नहीं आए, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर भी करिए। देखिए लाइक एंड शेयर करने से होता है क्या है कि मुझे भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है कि मैं इस तरह की वीडियोस आपके सामने और ला सकूं। अगर मैं देखता हूं लाइक एंड शेयर कमेंट काफ़ी कम है तो ऐसा लगता है कि मेरी मेहनत भी क्या हो रही है, ज़्यादातर लोगों तक पहुँच नहीं पा रही है, तो कम मन करता है इस तरह की वीडियोस को बनाने का। तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं, पहली बार देख रहे हैं इस तरह की वीडियोस, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस तरह की जो वीडियोज़ हैं, जो SSC वगैरह से रिलेटेड आपकी वीडियोज़ हैं, आपको मिलती रहेंगी और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती रहेगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।